जय हिंद। आप सभी लोगों का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे, जो इसमें से आप काफ़ी कुछ सुने भी होंगे और उसी चीज़ों को हम लोग जो है एक जो है तथ्य के रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से इस भाग में हम लोग इन सारी बातों से संबंधित चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहली बात करते हैं कि सबसे बड़ा स्तनी पूछा जाता है। इस पूरे पृथ्वी की बात करते हैं, पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी स्तनी की बात करते हैं नीली व्हेल है, जिसको हम ब्लू व्हेल कहते हैं। यह अभी तक के ज्ञात सबसे बड़ी स्तनी में जो है ब्लू व्हेल ही है, जो एक जलीय है, यानी जल में निवास करती है। ये स्तनी है और यह अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती है। ठीक है ना। बात करते हैं सबसे विशाल स्थलीय स्तनी की, सबसे विशाल स्थलीय स्तनी की। तो स्थलीय स्तनी की सबसे विशाल की बात करते हैं तो ये हाथी है। वो भी कौन सा हाथी? अफ्रीकन हाथी सबसे विशाल स्थलीय स्तनी के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं सबसे बड़ी अष्ट की बात करते हैं। ये मनुष्य से संबंधित है। सबसे बड़ी अष्ट तो यह जो है फीमर है। और सबसे छोटी अष्ट की बात करते हैं तो कान की स्टेपेज है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सर्प की बात करते हैं। तो अक्सर हम लोग सर्प की बात कर लेते हैं। जब सबसे बड़ी सर्प की बात होती है तो जो है पाइथन यानी अजगर को मानते हैं, लेकिन वास्तव में अजगर से भी बड़ा जो है सर्प जो है वह एनाकोंडा को माना जाता है। और एनाकोंडा वर्तमान समय में उसका एकमात्र निवास स्थान है ब्राज़ील के जंगलों में, यानी अमेज़न के जंगलों में। ठीक ना। सबसे बड़ी मछली की बात करते हैं। तो रिनोडॉन टाइपस सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। जबकि ब्लू व्हेल है वो मछली नहीं है, मछली जैसा दिखने वाली स्तनी है। ठीक है। सबसे बड़ा मोलस्क की बात करते हैं। मोलस्क जिसके अंतर्गत जो है घोंघा आते हैं, पायला आते हैं, सीप आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं। तो ये मोलस्क फैमिली संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इस मोलस्क में सबसे बड़ा मोलस्क पूछा गया है। तो सबसे बड़ा मोलस्क जो होता है जायंट स्क्विड, जिसको हम कह सकते हैं डेविल स्क्विड। इतना बड़ा है, एकदम शैतानुमा समझिए, बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। सबसे बड़ा सेलेंट्रेट की बात करते हैं तो साइनिया जेलीफिश सबसे बड़ा सेलेंट्रेट के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा अंडा की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और यही सबसे बड़ी कोशिका भी होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो क्या होता है, एक कोशिका के अंतर्गत होता है। ठीक है। सबसे बड़ी शिरा की बात करते हैं तो इंफीरियर वेना केवा होता है, यानी जो एक यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, अभी बोले हैं कि सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका में, और यह एक कोशिका का मतलब ये अभी इसमें डिवीजन नहीं है। यह कोशिका जो होता है सिंगल सेल का बना होता है। आगे चलकर इसमें डिवीजन होगा तो वह बहुकोशिकी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं। अब सबसे बड़ी शिरा की बात करते हैं। शिरा वही होता है, शिरा और धमनी। शिरा में शुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी शिरा की बात करते हैं तो इंफीरियर वेना केवा सबसे बड़ी शिरा आ जाती है। और सबसे बड़ी धमनी की बात करते हैं तो एब्डोमिनल एरोटा ये सबसे बड़ी धमनी आती है। सबसे बड़ा विशाल सरीसृप की बात करते हैं। विशाल सरीसृप जो जीवित है, यानी वर्तमान समय में जीवित सबसे बड़ा सरीसृप देखा जाए तो वह कछुआ है, जो सबसे बड़ा सरीसृप है जीवित में। बात करते हैं सबसे बड़ा विषैला सर्प, यानी सबसे विषैला सर्प की बात करते हैं तो सबसे बड़ा विषैला सर्प जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया के पेनिनसुलर टाइगर सर्प जो होता है ये सबसे विषैला जहरीला जिसको हम कह सकते हैं सर्प है। बात करते हैं ब्लैक माम्बा भी जो है जहरीले सर्पों में आता है, लेकिन उससे भी जहरीला सर्प है पेनिनसुलर टाइगर सर्प, ठीक है ना। आप कहीं कहीं पे देखे होंगे कि ब्लैक माम्बा जो है वह सभी सर्पों में सबसे विषैला सर्प माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी अस्तनी की बात करते हैं तो जिराफ है। जिराफ जो है सबसे लंबी अस्तनी यानी काफ़ी उसकी हाइट ज़्यादा है, तो सबसे लंबी अस्तनी में जिराफ आता है। सबसे छोटी चिड़िया की बात करते हैं तो सभी लोग जानते होंगे हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ी चिड़िया की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग हो जाता है, जो कि उड़ने में क्या होता है, अक्षम होता है, मतलब सक्षम नहीं होता, उड़ नहीं पाता है, ठीक है। दांत रहित अस्तनी की बात करते हैं, कौन सी ऐसी अस्तनी है जो दांत रहित यानी उनमें दांत नहीं पाया जाता है, तो चींटी खोर जो है एक अस्तनी है जिसको हम डकबिल प्लेटिपस कहते हैं। ये चींटी खोर अस्तनी है, इसके मुख में दांत नहीं पाए जाते हैं। सबसे पुराना प्राइमेट की बात करते हैं तो वह लीमर है, यानी सबसे पुराना प्राइमेट की बात करते हैं तो वह लीमर है, प्राइमेट जो सबसे पुराना यानी आदि है, ठीक है ना, प्राचीन कह सकते हैं। बात करते हैं सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा सबसे पुराने की बात करते हैं तो पेरिपेटस सबसे पुराना आर्थ्रोपोड है। सबसे पुराना अस्तनी की बात करते हैं तो एकिडिना सबसे पुराना अस्तनी माना जाता है। अस्तनी मतलब वही जो जरायुज होते हैं यानी बच्चे जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे बड़े कप की बात करते हैं तो गिब्बन कप जो है सबसे सबसे पुराना सबसे प्राचीन कप की बात करते हैं तो गिब्बन सबसे प्राचीन कप के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा भारतीय सर्प और सबसे बड़ा भारतीय सर्प के साथ साथ हम देखेंगे सबसे जहरीला सर्प। तो सबसे बड़ा भारतीय सर्प की बात करते हैं तो किंग कोबरा सबसे बड़ा भारतीय सर्प है। इसी किंग कोबरा को हम शेषनाग कहते हैं, जो सबसे बड़ा सर्प है भारतीय, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे जहरीला सर्प तो कैरेट आता है। भारत का सबसे जहरीला सर्प कैरेट आता है, ठीक है ना। हालांकि कैरेट को भी जो है किंग कोबरा मार के खा जाता है। किंग कोबरा जो है एक ऐसा सर्प है जो जहरीले सर्पों को भी खा जाता है, तो ये इतना खतरनाक है, काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है किंग कोबरा। हालांकि जहरीला की बात करते हैं तो कैरेट सबसे जहरीला सर्प है भारत का। विषैली छिपकली की बात करते हैं तो हेलोडर्मा विषैली छिपकली आती है, यानी सबसे विषैली छिपकली की बात करते हैं तो हेलोडर्मा जो है विषैली छिपकली के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सबसे विषैली मछली की बात करते हैं तो सबसे विषैली मछली जो है स्टोन फिश है। स्टोन फिश ये सबसे विषैली मछली है। अंडा देने वाली अस्तनी की बात करते हैं, एक ऐसी अस्तनी जो अंडा देती हो तो एकिडिना भी इसी के अंतर्गत आते हैं। डकबिल प्लेटिपस वही जो चींटीखोर है, ये भी जो होता है अंडा देने वाली अस्तनी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये कुछ प्रमुख बातें जो जंतु विज्ञान से संबंधित है, आज हम लोग इसके बारे में जो है डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी सहायक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ फिर से खास लेके आएंगे, कुछ स्पेशल लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।